दोस्तों नमस्कार। पूरे वर्ल्ड में इस टाइम पे क्राइसिस है। ऑयल का क्राइसिस आया हुआ है जब से गल्फ के अंदर वॉर छिड़ गया और छोटी छोटी कंट्री को इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। पाकिस्तान तो बर्बाद हो गया, पाकिस्तान के अंदर राशन लगा दिया गया, लेकिन पाकिस्तान के जो रूलर्स हैं वो मजे कर रहे हैं, प्लेनों में घूम रहे हैं, फॉरेन जा रहे हैं, पब्लिक मर रही है, कोई बात नहीं। लेकिन अब आज बात करने वाले हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश वो कंट्री है जिसको इंडिया ने इंडिपेंडेंस दिलवाई थी 1971 में। इंडिया ने उसको बड़ा सपोर्ट किया और जब पीएम मोदी आए तो पीएम मोदी ने उनके साथ एग्रीमेंट किए, यानी कि बाउंड्री एग्रीमेंट किया, साथ में शेख हसीना को सपोर्ट किया, बांग्लादेश की इकोनॉमी को प्रॉप अप किया, वहां की जो कपड़ा इंडस्ट्री है उसको सपोर्ट किया और जो कॉटन जाती थी वो जाती थी इंडिया से। जब कोविड आया तो भी हमने बांग्लादेश को बहुत सपोर्ट दिया, उनको फ्री मेडिसिन दी। फिर जब बांग्लादेश क्राइसिस में था तो इंडिया ने उनको $10 बिलियन का लोन दिया था सस्ते रेट पे। शेख हसीना भी इंडिया के साथ थी। जो टेररिस्ट थे बांग्लादेश के अंदर, जो कैंप पर आके बैठे थे, जंगलों में बैठे थे, इंडिया ने कहा कि इनको निकालो तो उन्होंने उनको निकाल दिया। चाहे अल्फा के टेररिस्ट हो चाहे दूसरे टेररिस्ट हो, बहुत से टेररिस्टों को जेल में डाल दिया था। इंडिया से उन्होंने अच्छी दोस्ती निभाई क्योंकि वो मानती थी कि इंडिया ने जिस तरीके से उनको इंडिपेंडेंस दिलवाई और वहां पे डेमोक्रेसी चल रही थी, बांग्लादेश बूम कर रहा था, वहां की जो इकोनॉमी थी वो सबसे ज्यादा ऊपर चल रही थी। लेकिन वहां पे डीप स्टेट ने गेम खेली और उन्होंने शेख हसीना को उठा दिया। इंडिया उनको बचा के इंडिया भी दे। फिर यहाँ पे मोहम्मद यूनुस आए जो पपट थे। उन्होंने बांग्लादेश का 18 महीने के अंदर सत्यानाश कर दिया, हिंदुओं पे अत्याचार किए गए और इंडिया से कहा कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के क्लोज चले गए, चाइना के क्लोज चले गए और उनके साथ डील कर ली। ISI के लोग यहाँ पे रेगुलर बैठे रहते थे बांग्लादेश के अंदर और इंडिया के खिलाफ टेररिस्टों का काम कर रहे थे। और जब पीछे कुछ अटैक करने की कोशिश की गई थी, वो भी टेररिस्ट बांग्लादेश से आए थे। लेकिन जब इलेक्शन हुए वहां पे तो वहां पे तारिक रहमान जो BNP के थे, क्योंकि शेख हसीना की पार्टी को तो वहां पे बैन कर दिया था, वो वहां के प्राइम मिनिस्टर बन गए। जो जिहादी थे, जमात इस्लामी को बिलोंग करते थे, उनको कुछ सीटें मिली और वो भी इंडिया के बॉर्डर के आसपास। लेकिन जो स्टूडेंट थे जिन्होंने शेख हसीना को हटाया था, उनको सिर्फ 6 सीटें मिली क्योंकि उन्होंने जिहादियों के साथ कुछ अलाइनमेंट कर ली थी। इसी तरीके से नेपाल के अंदर भी जेंजी के प्रोटेस्ट हुए थे। उस प्रोटेस्ट के अंदर स्टूडेंट्स ने वहां पे पार्टिसिपेट किया, लेकिन वहां पे क्या हुआ, वहां पे डिफरेंट गेम थी। वहां पे वो कम्युनिस्टों के खिलाफ लड़ रहे थे और वहां पे जो जेंजी थे या जो नए लोग थे वो तो पावर पे आ गए और जो पुराने थे, जो कम्युनिस्ट थे, क्योंकि कम्युनिस्ट का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया था वहां पे और वो भी हमारे कांग्रेस की गवर्नमेंट की वजह से या सोनिया गांधी की वजह से, उनको पावर से हटा दिया। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं बांग्लादेश की। जो क्राइसिस है बांग्लादेश के अंदर, उनके पास पेट्रोल नहीं है, पैसे नहीं है। उन्होंने इंडिया से कहा, जब तारिक रहमान आए कि हमें पेट्रोल दे दो, 50,000 गैलन पेट्रोल मांगे थे। इंडिया ने पाइपलाइन खोली हुई थी, इंडिया ने उनको 5,000 गैलन का पेट्रोल दे दिया। इसी पे चर्चा करेंगे, क्या इंडिया को पेट्रोल देना चाहिए था या हमें नहीं देना चाहिए था। क्योंकि जो आम जनता वो कहते नहीं देना चाहिए था, लेकिन कुछ लोग जो पॉलिटिक्स जानते हैं, जियो पॉलिटिक्स समझते हैं, वो कहते हैं देंगे तो कुछ हमें मिलेगा। इसी पे चर्चा करने के उदय शंकर पानी जी बैठे। उदय शंकर पानी जी, आप क्या बात करेंगे इसके ऊपर? क्या हमें उनको 5,000 गैलन का पेट्रोल देना चाहिए इस क्राइसिस के अंदर? सर, बांग्लादेशियों को ईमानदारी और वफादारी पचती नहीं है। इनको इन्होंने बार बार धोखा दिया, बार बार गड़बड़ किया, लेकिन इंडिया भी नहीं सुधरता। इंडिया भी उम्मीद करता रहता है कि भैया चलो, भारत उम्मीद करता रहता है कि ये लोग शायद सुधर जाए। अभी इनकी हालत खराब है, अभी इनको मदद चाहिए, अभी सही टाइम है उनको मदद करने की, तो शायद वो सुधरे आके। लेकिन ये सुधरने नहीं वाले सर। कल फिर पलटी खा जाएंगे जाके। इनको पैदा करने वाले हम लोग और उनको अगर इनको इंडिपेंडेंस देने वाले हम लोग, इंडिया। और लेकिन उनकी पीठ पे ही चाकू मारा इन्होंने, उन्हीं के लोगों को जलाया, जिंदा जला रहे, उन्हीं के हिंदुओं को बिना मतलब के। वो मॉब मेंटालिटी उनकी वहां पर बांग्लादेश की तो ऐसी है जाके, वो कलकत्ते से भी और बिगड़ी हुई जाके। तो किस तरह से करते थे। बट एनीवे, वन शुड रियली अप्रिशिएट कि हमारे देश की फॉरेन जो नीति है वो बड़ी टैक्टफुल है और बहुत सही जगह से जा रहे हैं। कि आज जब देखो कि ईरान को कोई देख नहीं रहा, कोई मदद नहीं कर रहा, एक टाइम पे आके हम लोगों ने उनको जो फेवर किया कि उनके 2 जहाज बचा दिए और प्लस उनके साथ वो चल भी रहा हमारा ऑयल का। आई डोंट नो, आई एम क्वाइट श्योर देयर आर अदर रीजंस आल्सो, जिसकी वजह से ईरान कहता है कि किसी भी और कंट्री के शिप को अलाउड नहीं है सिवाय इंडिया के। बहुत बड़ी बात है ये। बिल्कुल बिल्कुल।
ये इन्होंने किया है। तो मोदी जी का अगर आप देखें तो कैसे वो मुश्किल हालात को इंडिया के फेवर में, हमारे फेवर में कन्वर्ट कर देते हैं, वो कमाल है उनका। तो वही चीज वो यूज करते हैं अपनी फॉरेन नीति के अंदर, कि किस तरह से जब हर जगह डिस्ट्रक्शन है, वॉर है, मारपीट है, इसके अंदर भी हम कैसे फले फूले, ये अच्छी फॉरेन जो पॉलिसी होती है वो दर्शाती है आके। एंड दैट इज व्हाट दे आर डूइंग, एंड आई थिंक दे आर डूइंग अ स्प्लेंडेड जॉब राइट नाउ, कि चाहे सब लोग मरते रहें, करते रहें, कटते रहें, सबके नुकसान हो रहे हैं जाके, लेकिन हिंदुस्तान सरवाइव अच्छी तरह से कर रहा है। आज पूरी दुनिया के अंदर ये पेट्रोल की प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन हिंदुस्तान कैसे भी सरवाइव कर रहा है, डिस्पाइट हमारे ऑपोजिशन पार्टी बड़ा हल्ला मचाते रहते हैं कि हिंदुस्तान की हालत खराब है। अरे तुम्हारे घर में गैस मिल रही है ना, तुम्हारे चल रहा है ना, अभी वहां से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट इज वेरी कॉन्फिडेंट, बट इनको तो काम ही है, इनका धंधा यही है ऑपोजिशन वालों का, टू क्रिएट एटमॉस्फेयर which should project India in a bad light। तो वो उनको करने दीजिए सर, वो अपना काम कर रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट, आई थिंक दे आर मैनेजिंग वेरी वेल एंड फुल मार्क्स टू दैट। वो साहब आपने बिल्कुल ठीक बात की। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, देखिए आप अपना खुद चलाते हैं तो अलग बात है, जब हमारी फैमिली पे आते हैं तो हमारे तेवर चेंज हो जाते हैं। जैसे कोई हमें धमकी मिलती है, हम उसको सह लेते हैं, ये सोच के कि हमारी फैमिली सेफ रहे, इसीलिए चुप रहते हैं हिंदुस्तानी। तभी तो जो हिंदू है वो इसी टाइप को सोच करके थोड़े से शांत हो जाते हैं। जब मालदीव के अंदर वहां पे गवर्नमेंट चेंज हुई, तो मालदीव के अंदर उन्होंने एंटी इंडिया एजेंडा लगा के रखा था कि इंडिया के जितने भी लोग हैं यहाँ से निकाल लो। हमारे जो कुछ डिफेंस के लोग थे उनको भी निकाल लिया। उसके बाद मालदीव थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ गया, उसको लगा कि मेरे साथ वर्ल्ड खड़ा होगा, मेरे साथ चाइना खड़ा होगा, मेरे साथ पाकिस्तान खड़ा होगा, मेरे साथ गल्फ खड़ा होगा। सॉरी यार। लेकिन जब प्रॉब्लम में आ गया तो उससे किसी काट दो, लेकिन जब प्रॉब्लम में आ गया तो किसी ने उसकी हेल्प नहीं की। पाकिस्तान तो आप ही क्राइसिस में था। चाइना ने कहा भाई आपने देना तो हमको आपको लोन दे सकते हैं, उसके लिए हम आपको ज्यादा से चार्ज करेंगे, यानी कि इंटरेस्ट उनका 6.5% या 7% है। लेकिन जब क्राइसिस में आया तो इंडिया ने उनको पैसे भी दे दिए, मदद भी कर दी। अल्टीमेटली उन्होंने जो प्रो चाइना पॉलिसी थी उसको चेंज करके इंडिया की तरफ झुकाव कर लिया। फिर हमारे फॉरेन मिनिस्टर वहां पे गए, कुछ प्रोजेक्ट थे उनको दोबारा से स्टार्ट किया, क्योंकि मालदीव हमारे बैकयार्ड पे पड़ता है। हम ये नहीं चाहते कि हमारे आगे पीछे दुश्मन बैठे। लेकिन आज क्राइसिस होगा तो हो सकता है इंडिया फिर मालदीव की मदद करते अगर वहां पे ऑयल क्राइसिस होता है, क्योंकि यहाँ तो हो गई, जैसे हमने मॉरिशस की मदद की है। अब बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश के अंदर मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट थी जिसने हिंदुओं पे अत्याचार किए, इंडिया के खिलाफ बहुत से काम किए, साजिश रचते थे मोदी के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ, और कह रहे थे हम नॉर्थ ईस्ट को काट देंगे। लेकिन चलो नॉर्थ ईस्ट को तो मजबूत कर रहे हैं, जैसे हमने वहां पे अंडरग्राउंड रेलवे बनानी शुरू कर दिया है चिकन नेक के नीचे, कि वहां पे कोई हमसे कुछ गेम ना खेल पाए। लेकिन जब वहां पे बीएनपी पावर में आई और तारिक रहमान वहां के प्राइम मिनिस्टर बने, तो उन्होंने पहले दो चीजें डिक्लेयर की थी। उन्होंने कहा पहले तो हम कपड़ा उद्योग को दोबारा से स्टार्ट करेंगे, साथ ये भी कहा कि हम अपने नेबर्स के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करेंगे। हम ना प्रो पाकिस्तान जाएंगे, ना प्रो चाइना जाएंगे, ना प्रो इंडिया जाएंगे। साथ में ये भी कहा कि जितनी भी माइनॉरिटी हैं उनको हम सेफ गार्ड करेंगे, उनकी रक्षा करेंगे। इंडिया बेसिकली यही चाहता है कि वहां पे माइनॉरिटी सेफ रहे, और ये तारिक रहमान ने एश्योरेंस दे दी। क्योंकि जब शेख हसीना की गवर्नमेंट थी तो उसने बीएनपी पार्टी हमेशा कहती थी आपने हमारे साथ लिंक नहीं बनाया। जब शेख हसीना बाहर निकली तो इंडिया के जो डिप्लोमेट थे या हमारे इंटेलिजेंस के लोग थे, उन्होंने तारिक रहमान के पार्टी के लोगों के साथ लिंक बनाया, चाहे लंदन में चाहे कहीं भी थे, और पता था अगर पावर में आएंगे तो देखे। तो उस टाइम पे उन्होंने जो लिंक बनाए थे, उसके बाद तारिक रहमान का जो भी एटीट्यूड था वो था कि वो एंटी इंडिया काम नहीं करेगा। जो इनकी आर्मी के अंदर लोग बैठे थे प्रो पाकिस्तान थे, उनको किनारे लगा दिया, और जो नॉर्मल टाइप के लोग थे जैसे उनके आर्मी के चीफ थे और बाकी जो लोग थे उनको वहां पे पावर में रखा, ताकि दोनों कंट्री के साथ रिलेशन अच्छे रहे। तो इंडिया ने बस सर्विस स्टार्ट कर दी दोनों कंट्री के बीच में, ढाका से आपके इंडिया के अंदर आने के लिए अगरतला में बस चलती है वो। और उसके साथ साथ इंडिया ये भी सोचता था कैसे दोबारा से दोनों कंट्री के बिजनेस को स्टार्ट करें, क्योंकि हमारी जो ट्रेड थी वो थी $10 बिलियन की, जो इंडिया के फेवर में थी। अब उस पर भी काम चल रहा है। लेकिन जब क्राइसिस में आया तो उसको ना देखा कि उसने ना तो मुझे पाकिस्तान पेट्रोल दे पाएगा, पाकिस्तान तो आप ही भीख मंगा है, वहां पे तो वैसी क्राइसिस आ रखी है, ना चाइना हेल्प कर पाएगा, यूएस
कि तो वहाँ इंटरेस्ट ही डिफरेंट थे, यूएस उनको खरीद रहा था, जैसे सेंट मार्टिन आइलैंड लेने के चक्कर में था। तो इन्होंने अब क्या किया कि इंडिया से पेट्रोल मांगा, तो इंडिया की पाइपलाइन बनी थी, इंडिया ने इनको 5,000 गैलन का पेट्रोल दे दिया ताकि बांग्लादेश सर्वाइव करे। और इसके साथ साथ बांग्लादेश को लग गया है कि इंडिया वो कंट्री है जो इनको हेल्प कर सकती है, क्योंकि इनकी डिपेंडेंस सिर्फ इंडिया के ऊपर होगी, जो इनका नेबर है जिससे बॉर्डर लगता है। बांग्लादेश के 3 तरफ इंडिया है और 1 तरफ सी है, और ये जो धमकी दे रहे थे चिकन नेक को काट देंगे, मुझे लगता है कि वो इस टाइम पे धमकी रहेगी, और इंडिया को ये भी कोशिश कर रहा है किसी तरीके से बांग्लादेश से सपोर्ट लेकर के चिकन नेक को और बड़ा किया जाए। देखते कब होता है, क्या नहीं होता, कैसे कर पाते हैं। हाँ, कुछ आप बात कीजिए फिर। आप ये फर्क देखिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, इनकी अप्रोच इज नॉट एज पॉजिटिव एज इंडिया से। इंडिया पॉजिटिव रहता है, इंडिया हेल्प करता है और रिलेशन बनाता है, और ये लोग क्या पाकिस्तान जैसा इमीडिएटली रिएक्ट कर देते हैं, गाली गलौच में आ जाते हैं, इसको खराब कह देते हैं और जाके बस वो ये टीटी साइन कर ली। लेकिन वो दूरदर्शी नहीं है, वो आगे की नहीं सोचते, वो पॉजिटिव नहीं है। उनकी प्रॉब्लम ये कि देयर एटीट्यूड इज वेरी नेगेटिव। वो दैट इज व्हाई दिस कंट्रीज आर सफरिंग। आज उनकी हालत इनकी खराब हो रही है बिकॉज ऑफ बीइंग नेगेटिविटी। जो हमारे मोदी साहब के अंदर बहुत अच्छी एक चीज है कि पॉजिटिव है, और लोगों की प्यार से वो रिलेशनशिप ठीक कर रहे हैं, झगड़े से नहीं, डरा के नहीं, जो अमेरिका भी गलती कर रहा है। देखिए, अमेरिका की भी पॉलिटिक्स बहुत ही नेगेटिव है, ऑल्दो हिज इंटेंशंस आर वेरी गुड। आई एम ऑलवेज, मैं तो बार बार बोलते रहता हूँ कि ट्रम्प है पागल लेकिन बेवकूफ नहीं है। वो जो हरकतें कर रहा है विच इज फॉर गुड फॉर द कंट्री, गुड फॉर द वर्ल्ड एक्चुअली, गुड नॉट फॉर द, ऑफ कोर्स इस कंट्री का तो सब फायदा दिखता ही है, लेकिन दुनिया के लिए अच्छा है कि एक टेररिस्ट स्टेट लाइक ईरान has to be curtailed, has to be controlled। कि कल देखिए उनके बंदर के हाथ में कल अगर एटम बम आ जाए तो क्या होगा दुनिया का, सर बर्बाद कर देंगे ये। दैट इज व्हाई दे सेइंग दे कैन नॉट हैव एटम बम। ये तो जाते ही जैसे ही आएगा दूसरे दिन इजराइल में घेर देंगे और अमेरिका में घेर देंगे ये लोग। सो उनकी देखिए बेसिक, हाँ बिल्कुल ठीक बात है। देखिए मेन जो इनका पर्पस है अटैक करने का ईरान पे, वो है कि उनके पास न्यूक्लियर पंप होगा तो पहले ईरान पे मारेंगे, दूसरा अमेरिका पे। लेकिन वर्ल्ड का भला कर रहा, मैं आप बता रहा हूँ, आज यूएस के अंदर जो चर्चा चल रही है, जो वहां पे बड़े बड़े लोगों ने बात करनी शुरू कर दी है कि ट्रंप इज डिस्ट्रॉइंग अमेरिका। ट्रंप ने जिस तरीके से अमेरिका को डिस्ट्रॉय किया, जिस तरीके से अपने एलाइज को लूज किया, नाटो के एलाइज को लूज किया। लेकिन जिस दूसरी बात अगर बात करते हैं, ट्रंप जिस तरीके से फंस गए ईरान के वार के अंदर, उनको लगा था कि वार कुछ दिन में खत्म हो जाएगा, वार लंबा चल रहा है। लेकिन बात आज आती है बांग्लादेश की। बांग्लादेश को इंडिया डिफिकल्ट टाइम में हेल्प कर रहा है, और बांग्लादेश ये भी कह रहा है कि आप हिंदुओं की रक्षा करो। बांग्लादेश ने एश्योरेंस दी है कि हम उनकी हेल्प करेंगे, वहां पे जो कोई भी अत्याचार होगा हिंदुओं पे, उस पर खिलाफ एक्शन लेंगे। और इसीलिए आज इंडिया बांग्लादेश को पेट्रोल दे रहा है हिंदुओं की सुरक्षा के लिए। और ये भी उन्होंने कहा कि अगर यहाँ कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होगी उसके खिलाफ भी हम बहुत सख्ती से डील करेंगे, और अगर हमारे नेबर के साथ रिलेशन अच्छे होंगे तो हमें भी अच्छा रहेगा, हमारी कंट्री के लिए अच्छा रहेगा। यही पे प्रोग्राम खत्म करते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।